हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे विनती करूँगी, जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि मैं अब सेज करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आज जो है इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, और जो लोग टेंशन में हैं उनकी टेंशन ख़त्म हो जाए, टेंशन मुक्त हो जाएं लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव, पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज। डोर टू पर्सनल healing and happiness. Okay, goddess of the moon. Okay, men holding a coin. देखिए, मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। तीनों कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे स्टैंडर्ड में, फाइनेंशियली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्टैंडर्ड में आपसे कम है, फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों से कम है आपके पर्सन का, ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आपसे थोड़ा लो है इनका कॉन्फिडेंस। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर थोड़े कॉन्फिडेंट आप थोड़े ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखते हैं पर्सनल डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग यहाँ पर क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्यों है। यूनिवर्स नंबर 34, 52, 43 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को होप ज़रूर आई है कि आपका और इनका जो है बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्हें किसी से मैसेज मिला है, इन्हें किसी से होप मिली है, किसी ने इनको बताया है कि आप आज भी वेटिंग जोन में हो, या आज भी आप रिश्ता ठीक करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स चेक मोर, किसने बताया है इन्हें। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको नहीं पता है, और कोई ऐसा है जो जिनका हिडन क्रश या तो ये हैं, ठीक है ना, ये पर्सन हिडन क्रश हैं, या फिर कभी आपके पर्सन ने इनसे आपके बारे में बात करी है, और आपके पर्सन के लिए एक कहते हैं ना, एक ऐसा माइंडसेट है इस पर्सन का जो मतलब थोड़ी एक कि हाँ कि गलत हो गया इस पर्सन के साथ। मतलब आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको थोड़ी सी आपके पर्सन पे दया आती है, तो उसने इन्हें ये बताया है कि आप रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ हो, या आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो। वो होप इस पर्सन को मिली है। कुछ लोगों के लिए कोई हिडन पर्सन है जो इसको आप नहीं जानते हो, और जिसको आपके सामने कभी डिस्क्लोज़ किया नहीं गया है। ठीक है, अब ये बात किसी से कहते हैं ना, किसी से किसी तक पहुंची, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 कहीं से कहीं पहुंची, कहीं से कहीं पहुंची, और अब आपके पर्सन के पास पहुंची बात। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कोई ना कोई हिडन है जिसने या तो आप पे नज़र रखी है, या जिसने आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कहीं ना कहीं कोई बात निकालने की कोशिश करी है, बट वो आपके पर्सन के लिए अच्छी इंटेंशंस रखता है या रखती है। उसने आपके पर्सन को बताया है कि आप चाहते हो रिश्ता। ठीक है, 3 मैं बोल रही हूँ, कोई ना कोई फ्रेंड टू फ्रेंड ऐसी एनर्जी है। देखो, कोई है जो नज़र रख रहा है आप पे, जिसकी बात पहुँची है आपके पर्सन तक, एंड उसने हेल्प करी है आपके पर्सन की कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ये
आप यूनियन के लिए तैयार हो। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन भी क्लियर माइंड से जो है थोड़ा सा ना सोच पा रहे हैं यूनियन के लिए, क्योंकि एक होप आ गई ना। अब तक शायद उनके माइंड में नेगेटिविटी थी, या उनके माइंड में बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर आपके जो है बैठे हुए थे दिमाग में, या उनका कुछ टॉक्सिक पैटर्न था, या टॉक्सिक कुछ पर्सन थे उनके लाइफ में, या कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जो जिनकी बातें इनके दिमाग में बैठी हुई थी, वो सब ख़त्म हो रही हैं और ये अब क्लियरली यूनियन के बारे में सोच पा रहे हैं। ओके, हाँ, एक यहाँ पर और भी बात है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी रिश्ते में स्टक थे, जहाँ पर उस पर्सन को मैं देख रही हूँ वो खुश नहीं थे, एंड नाउ हो सकता है वो रिलीज़ हो गए हैं उस रिलेशनशिप से, बाहर आ गए हैं उस रिलेशनशिप से, और अभी आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, गॉडेस ऑफ द मून क्यों है यहाँ पर? आपके पर्सन पास्ट की लेट गो वाली एनर्जी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको लेट गो करने की कोशिश करी, इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, बट ये स्टक रह गए आपके ऊपर, ये मूव ऑन हो नहीं पाए। इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड भी आपको शो किया था एक टाइम पे, थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कार का, अपनी लाइफ में ग्रो अगर ये कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने, कहते हैं ना, वो शो ऑफ करने की कोशिश करी थी, बट अब उस चीज़ को लेकर इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि स्ट्रगल आ गया लाइफ में, कहीं ना कहीं से कुछ स्ट्रगल ऐसे आ गए हैं जिसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनसे तो गलती हो गई, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कुछ तरीके के इन्होंने ऑप्शंस अपनी लाइफ में रखे हुए थे, जिनको लेकर इन्हें अब मैं देख रही हूँ पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपसे वो चीज़ें छुपाई और अब इनको कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनको किसी साइकिक, किसी हीलर ने, किसी ऐसे इंसान ने जो बहुत वाइज हो, उन्होंने इनको ज्ञान दिया है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने इनको कुछ ना कुछ बताया है रिलेटेड हिज कार्मिक पैटर्न। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पैटर्न है, लाइफ में आना जाना लोगों का लगा रहता है, उनके लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बैठा ही रहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शनि की ढैया या शनि की 7.5 हो सकता है चल रही है, एंड यहाँ पर कैंसेरियंस या स्कॉर्पियंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे लोगों के लिए यस, क्लियरली फैमिली में इनको ओके सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने अपनी फैमिली के चलते अपनी ग्रोथ सक्सेस के लिए किसी को लाइफ में एंट्री दी, किसी की लाइफ में ये चले गए, या मतलब हो एंगेजमेंट हो गई, मैरिज हो गई, वो सब सुन तो लिया, वो चीज़ें इन्होंने फॉलो तो कर ली, बट राइट नाउ में देखा जाए तो इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। और ये पर्सन जो है यूनियन के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ना, किसी साइकिक ने, किसी हीलर ने इन्हें बोला है, तो यूनियन के लिए शायद कुछ रिचुअल्स भी बताए हैं उन्होंने, और ये उन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, हाँ, बड़ी जल्दी है मिलने की, मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, मतलब बड़ी जल्दी है मिलने की। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मतलब जल्दी है मिलने की, और किसी फाइटिंग के, कोई फाइट हुई थी आपके बारे में जिसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। देखो, नाइट ऑफ कप्स, कुछ बात करनी है आपसे, कोई फाइट हुई थी उसके बारे में कुछ बात करनी है आपसे। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों है यहाँ यूनिवर्स? देखो, ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि इनका किसी के साथ एंडिंग हुआ है रिश्ता, ठीक है, और अब ये रेडी हैं फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, तो ये आपकी तरफ इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली सोच भी रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, इनके माइंड में एक माइंड सेट था इनका कि ये सिंगल रहेंगे लाइफ में, कभी सीरियस नहीं होंगे, किसी रिश्ते में सीरियस ले जाएंगे नहीं, या रिश्ते को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाएंगे, बट अभी ये रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, मेच्योर लेवल पर सोच रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ करियर प्रॉब्लम या कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम भी थी जो एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए इनका ज़्यादातर एक्सपेंडिचर ये खुद पे ही करते थे, इसलिए किसी की जिम्मेदारी उठाने का इनका, मुझे लग रहा है कि दिमाग था ही नहीं कि किसी की जिम्मेदारी उठाएं और अभी ये शादी की तरफ जाएं या कमिटमेंट की तरफ जाएं। ये सिर्फ एक मनमौजी इंसान की तरह जीना चाहते थे, बट अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। यस, स्टैम्प ऑन माई वर्ड्स, मेरी यूनिवर्स ने मेरी लाज रख ली, देखो कि येस, ये सीरियस हो रहे हैं फॉर द मैरिज। अच्छा, दूसरी स्टैम्प ये रख ली मेरे परमात्मा ने कि मैंने कहा यहाँ पर अगर किसी के साथ ये सीरियस कमिटमेंट में भी थे तो ये वहाँ से एंडिंग हो रहा है रिश्ता, एंड ये यूनिवर्स का ही प्लान है, ये सिर्फ हमारा और आपका प्लान नहीं है, यूनिवर्स का प्लान है। कहीं ना कहीं ये पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा क्लोज ऑफ हैं अभी कुछ चीज़ों को लेकर। देखो, क्लोज ऑफ हो सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, क्लोज ऑफ हो सकते हैं कि हो सकता है आपका
आपकी एंगेजमेंट मैरिज किसी से हो रही है। क्लोज ऑफ इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इतनी जल्दी ये कैसे बताएं कि हाँ ये भाई कमिटमेंट तक जाना चाहते हैं। ये आपको कैसे बताएं कि इनकी लाइफ में जिसके साथ ये थे उसके साथ इनको चीटिंग मिली है और इनको कर्मा फेस करने को मिला है और ये अब आपके सामने आए। क्योंकि इनकी देखो कोई भी हो लाइफ में, इनकी क्या, आप और मैं भी हैं, एक इमेज क्रिएट हुई हुई है। वो इमेज अगर बिल्कुल भी हिलेगी ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो फैक्टर आएगा बीच में। तो इनको ये लग रहा है कि इनकी जो इमेज बनी हुई है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा जाएगी आपके सामने, क्योंकि किसी ना किसी क्राइसिस से तो गुजर रहे हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल के बाद 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी बताता है जो ये बहुत कंट्रोलिंग की एनर्जी, कंट्रोल मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना क्या कि इनको इनकी इमेज पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। इनकी लाइफ में जो जैसा है वैसा ही रहे, हमेशा ये वैसे ही रहें जैसे दुनिया के सामने इनकी एक इमेज बनी हुई है। और ये कार्ड नहीं, इसके बाद का कार्ड भी देख लो, इसके बाद का कार्ड भी यही है कि इन्होंने जो कमाया है, इनकी जो इमेज बनी हुई है, इनकी जो फैमिली की इमेज बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो, जिसकी वजह से थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करने पड़े तो करने के लिए सोच तो रहे हैं, बट स्टेप आगे कैसे ले। एक कहते हैं ना, एक आगे आने की बात है कि पहले कौन आगे बढ़कर बात करे इस बारे में, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा और चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। द वर्ल्ड, द हर्मिट। द वर्ल्ड मुझे ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात बता रहा है कि क्लियरली कहीं ना कहीं ऑनलाइन या तो पर्सन सर्च कर रहे हैं या आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अब इन्हें लगता है कि इन्हें सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होना है, इन्हें आपके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है, ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। द हर्मिट कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं एंड क्लियरली इन्हें अकेले रहकर पता चला है कि आप कितने कंपैटिबल हो इनके लिए, कौन आपके लिए सही, इनके लिए सही है, कौन सही नहीं है इनके लिए। या अकेले रहकर इन्हें ये पता चला है कि जितने भी ये कहते हैं ना, जितने भी लोगों के साथ ये मतलब जितनी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हों, ये कंपैटिबल आपको ही मानते हैं अपने लिए। ठीक है, एक परफेक्ट पार्टनर आपको मानते हैं। डेविल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो ऑब्सेशन की एनर्जी है। देखो डेविल की एनर्जी जो होती है वो देखो बिल्कुल सेम एनर्जी है, बस यहाँ पर ये है कि एंजल्स हैं और यहाँ पर डेविल है, नहीं तो अदरवाइज सेम है एनर्जी, है ना। तो कहीं ना कहीं बस ये है कि एक एडिक्शन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी, एक वो मैंने पहले ही बोला कंट्रोलिंग एनर्जी की इनके अकॉर्डिंग चलता रहे सब कुछ। ठीक है ना, तो यहाँ पर है ये नॉट बंधी हुई है, ये अटैचमेंट को बताती है कहीं ना कहीं, मतलब आपके साथ कितने भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में क्यों ना हो, आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं। तो डेविल को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी यूनिवर्स प्लीज मुझे। ओके वेट है, क्लियरली इनको लगता है इन्होंने बहुत इसमें टाइम एनर्जी अपनी लगाई है और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता भी बना रहे। ओके, एंड रिश्ते में ये कहीं ना कहीं आउटकम चाह रहे हैं बहुत ऑब्सेस्डली, कि इनको आउटकम चाहिए, बहुत सोचते हैं इन्हें ना ये सबके लिए तो नहीं है बात, बट इन्हें स्पर्श की एनर्जी भी बहुत दिख रही है यहाँ पर, स्पर्श करना चाहते हैं आपको। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर कार्ड आया है पहले, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो आपके पर्सन डेफिनेटली ओवरकम करना चाह रहे हैं इन सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके उनके बीच में। ठीक है, हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला है कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी से हेल्प ली है, कोई रिचुअल्स ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी से असिस्टेंट इन्होंने क्लियरली दिख रहा है, इन्होंने किसी प्रोफेशनल से बात करी है या किसी तरीके के साइकिक हीलर से इन्होंने मदद तो मांगी है। और हैंड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इनको मदद मिली भी है, और मैंने यहाँ पर बोला भी है कि किसी फ्रेंड ने भी हो सकता है हेल्प करी है। फ्राइंग पैन, ट्रबल। ओके, सो यहाँ देखो आपके बिना ट्रबल तो है ही, जो कि मैंने यहाँ डेविल वाली एनर्जी में बोला कि परेशान तो है ही आपके बिना, है ना। एंड मैंने द डेथ की एनर्जी भी देखी थी और वो भी कहा था कि स्ट्रगल तो है आपके बिना, ये सब कुछ सही नहीं है। ओके, आउल, देखो मैंने वाइज पर्सन भी बोला था, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। देखो आई ना एनर्जी, क्लियरली इन्हें पता चला है कहीं ना कहीं ये ट्रबल से निकलने की एनर्जी किसी ने तो इनको, देखो हैंड, ट्रबल और यहाँ पर गुड एडवाइस, कहीं ना कहीं ये और ये के बीच में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ने तो हेल्प करी है इनकी आपको लेकर, किसी ने तो बताया इन्हें, किसी ने तो होप दी है इन्हें कि आपके उनके बीच में रिश्ता ठीक हो जाएगा। ओके,
लेट्स चेक यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या है। कलेक्टिव नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पार्टनर के या आपके। JPMYFAEBORWIRDMQX, ठीक है, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन। Queen of Pentacles, the Ace of Wands, Four of Swords, the Magician, Ten of Wands। देखो नेक्स्ट 4 डेज ये कोशिश करेंगे मैनिफेस्ट करने की, जो कि मैंने रिचुअल भी बताया आपको कि ये कोई रिचुअल कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। नेक्स्ट 4 डेज़ में ये कोई रिचुअल करेंगे जिसके बाद इन्हें लगेगा, इनको मतलब ये है कि शायद आप आ जाओ या आप इनको अप्रोच कर लो। ये कोई ना कोई माइंड सेट भी मतलब चला रहे, कोई माइंड गेम भी खेलने की कोशिश करेंगे आपके अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए, ठीक है। बट विद इन 4 डेज़ अगर आप इन्हें अप्रोच नहीं करते हो तो 5th to 7th डे ये पर्सन आपको अप्रोच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पर्सन आपसे। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड पार्टी सेक्शन। ओके, तो थर्ड पार्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। द सन, ओके, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द डेविल, ओह माय गॉड, हैंगमैन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मुझे दूसरे कार्ड चाहिए, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मुझे कार्ड चाहिए दूसरे, प्लीज़ 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 वेट करना। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। द सन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा है ना, दैट इज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीलिंग्स को छुपाने की एनर्जी है। क्लियर हैं ये दोनों कि ये अटैचमेंट्स में नहीं आएंगे, एक दूसरे को लेकर क्लियर हैं। चैरियट कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, या दोनों ही आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत कुछ है लाइफ में जिसकी वजह से ये ज़्यादा अटैचमेंट्स में नहीं जाना चाहते, जो कि मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। हाँ, ओके, देखो सन मुझे ये बता रहा है कि पर्सन की को ये लगता है कि उन्हें अटैचमेंट में जाना नहीं है। मैं पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ कि उन्हें अटैचमेंट में जाना नहीं है, उन्हें लाइफ में आगे अपने गोल्स अचीव करने हैं एंड उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं या बहुत सारे उनके डिज़ायर्स हैं, जिसकी वजह से वो क्लियर है कि वो इस रिश्ते में अटैचमेंट्स में नहीं जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं डेविल की एनर्जी क्यों है। मैं पर्सन की ही एनर्जी बता रही हूँ, ओके ना, कि क्यों है डेविल एनर्जी, क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डेविल की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन को पता है कि रिश्ता तो एंड होना ही है, जो ज़्यादा होप लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक ऑप्शन की तरह ही है बस। ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने या तो साइन कर रखा है, या फिर इन्हें लगता है कि बस एक ये अटैचमेंट है, ये बस एक फिज़िकल अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, ये ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते इस रिश्ते में। ओके, एंड क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, अब ये या तो आपसे कमिटेड हैं या फिर फैमिली से कमिटेड हैं कि ये किसी और से शादी नहीं करेंगे, किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ये भी डर है कि इन्हें थर्ड पार्टी छोड़ के जा सकती है, और इन्हें ज़्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर थर्ड पार्टी मैरिड है या कमिटेड है। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली की एनर्जी क्या है। पता नहीं मुझे लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि डेविल की कार्ड में ये आना कहीं ना कहीं लॉयल्टी की बात आ रही है। लॉयल नहीं है शायद थर्ड पार्टी, ठीक है। सिंपली लव की एनर्जी आई है, फाइन बैलेंस है एंड ब्लॉसम है। तो फैमिली की तरफ से जो डोमिनेंट फीमेल है उनकी एनर्जी तो अच्छी आ रही है, वो बट पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में जो भी केयर और सपोर्ट आपके स्पाउस या आपके पार्टनर करते थे उनको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट का रिलेशनशिप नहीं भूल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी केयर, उनको सपोर्ट उतना ही मिलना चाहिए जैसे पहले मिलता था, चाहे आपका चाहे आपके पार्टनर का।
फाइन बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेंट मेल है उनको ये लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, चीज़ें ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर डाइसी हैं वो थोड़े से, ओके। पर आपके पर्सन एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। क्लियरली किसी न किसी प्रोफेशनल से हो सकता है मिल रहे हैं एंड लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी तरफ से भी जो चीज़ें वो फिक्स कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। समय को बहुत बलवान मानते हैं ये, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। एक यहाँ पे गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस क्या है। आपके लिए सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। कॉपरेशन, ओके। सो यहाँ पर है टुगेदरनेस, कॉपरेशन इन अ विजन ग्रेटर देन योर सेल्फ। तो फ्रेंडशिप या फिर अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है उनके साथ थोड़ा कॉपरेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जो हो रहा है लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रगल तो है, बट स्ट्रगल को अगर आप बांट लो तो वो हल्का हो जाता है ना, ऐसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा अगर किसी से आप किसी की हेल्प कर सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो तो ज़रूर लें, घबराएं ना इस बारे में, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा।